परीलोक में सभी परियां एक साथ हंसी खुशी मिलजुल कर रहती थी। उन्हीं में से एक परी थी अनन्या परी, जो अपने एक छोटे से घर में बहुत खुशी से रहती थी और कपड़ों को आयरन करने का काम करती थी। उसी से उसका गुजारा होता था। परियां उसके पास अपने कपड़े लेकर आती थी और वो उन्हें आयरन करके उनके पास पहुंचा देती। ऐसे ही एक दिन अनन्या कपड़े आयरन करके उन्हें पहुंचाने गई। टीना, टीना, दरवाजा खोलो, मैं हूँ अनन्या, तुम्हारे कपड़े लेकर आई हूँ। अनन्या, कैसी हो तुम? अच्छा हुआ तुम वक्त पर मेरी ये ड्रेस देने आ गई। मुझे आज ही मेरी दोस्त की शादी में जाना है। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, इसलिए ये ड्रेस मैंने तुम्हें दी थी, क्योंकि मुझे मालूम है तुम अपना काम समय पर करती हो। हाँ टीना, तारीफ के लिए शुक्रिया। ये लो अपनी ड्रेस, मुझे और भी लोगों को कपड़े देने जाना है। अच्छा, अपनी दोस्त को मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं देना। अब मैं चलती हूँ। इस तरह अनन्या अपना काम बहुत ईमानदारी से करती थी। ऐसे ही एक दिन राज्य महल की परी अनन्या के पास आई। अरे परी जी, आप आई हैं? आप यहाँ मुझे अपने कपड़े देने आई हैं? नहीं अनन्या, मैं तुम्हें यहाँ ये बताने के लिए आई हूँ कि रानी परी ने तुम्हें अभी महल में बुलाया है। उन्हें तुम्हारी शिकायत मिली है, इसलिए उन्हें तुमसे पूछताछ करनी है। क्या मेरी शिकायत किसने की? मैंने तो कोई गलती भी नहीं की। मैं तो बहुत ईमानदारी से अपना काम करती हूँ और किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाती। वो सब मुझे नहीं पता अनन्या, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। आगे क्या करना है वो रानी परी ही बताएंगी। तुम अभी मेरे साथ चलो। अगर रानी परी ने बुलाया है तो मैं जरूर जाऊंगी। चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। इसके बाद अनन्या परी रानी परी के महल में आती है। रानी परी, मैंने क्या गलती की है, मुझे बताइए। मुझसे क्या भूल हो गई और मेरी शिकायत किसने की है? अनन्या, तुम इतने सालों से ईमानदारी से काम करती हो, पर आज तुम पर चोरी का इल्जाम लगा है। क्या चोरी? पर रानी परी, मैंने चोरी नहीं की। ये आप क्या बोल रही हैं? और किसने मुझ पर ये इल्जाम लगाया है? ये सब झूठ है रानी परी। मैंने लगाया है तुम पर इल्जाम। तुमने ही मेरा सोने का इतना कीमती नेकलेस चुराया है। कल सिर्फ तुम ही मेरे घर पर आई थी, उसके बाद मेरे घर पर कोई भी नहीं आया और मैं तुम्हारी वजह से अपनी सबसे अच्छी दोस्त की शादी में भी नहीं जा पाई। पर टीना, मैं तो तुम्हारे घर के अंदर तक नहीं आई। मैंने तुम्हें घर के बाहर से ही तुम्हारे कपड़े दिए थे और तुम तो मुझे सालों से जानती हो। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। टीना, मुझ पर यकीन करो। टीना, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारा सोने का हार अनन्या ने ही चुराया है? क्योंकि अनन्या बहुत ईमानदार परी है, वो अपना काम बहुत ईमानदारी से करती है। हाँ रानी परी, मेरा यकीन करिए, मेरा हार इस अनन्या ने ही चुराया है। रानी परी, मुझे मेरा हार वापस चाहिए, वो बहुत ही कीमती था। आप मेरी मजबूरी समझिए। अनन्या, तुम्हें टीना का हार वापस करना होगा, वरना तुम्हें सजा काटनी होगी। अब फैसला तुम्हारा है। ये सुनकर अनन्या को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कोई भी अनन्या पर विश्वास नहीं करता। सब उसे चोर मान लेते हैं। अब अनन्या को कुछ समझ नहीं आता और वो अपनी घर की चाबियां रानी परी को दे देती है और रानी परी वो घर बेचकर टीना को उसके हार की कीमत वापस कर देती है। दुखी अनन्या अब बेघर हो जाती है और रोने लगती है। मैंने कोई चोरी नहीं की थी, फिर भी मेरे साथ ये सब हो गया। मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं किसके पास जाऊं? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ, मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त तान्या के पास जाती हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेगी। ये कहकर अनन्या तान्या के घर आती है। तान्या, तान्या, दरवाजा खोलो, मैं हूँ अनन्या। अनन्या, तुम यहाँ पर इस वक्त? रुको, मैं नीचे आती हूँ। अनन्या, क्या हुआ, तुम इस वक्त यहाँ आई हो, क्या बात है? तान्या, मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? तुम तो जानती हो ना, अब मेरा घर मेरे पास नहीं है। अनन्या, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम एक चोर हो, इसलिए कोई भी तुमसे बात नहीं कर रहा है
और अगर मैंने तुम्हारी मदद की या तुमसे बात करते हुए मुझे किसी ने देख लिया तो वो मुझसे भी बात नहीं करेंगे और शायद मुझे सजा भी मिले। अनन्या, तुम जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना। तान्या, तुम तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, तुम भी अगर मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं किसके पास जाऊंगी? इस वक्त कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा। अनन्या, मेरी मजबूरी समझो और तुम जाओ यहाँ से। दुखी अनन्या वहाँ से चली जाती है और एक जगह आकर बैठ जाती है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था, मैंने चोरी नहीं की, फिर भी किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। अब मैं क्या करूं? सब मुझे चोर मानते हैं। अनन्या, रो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। हम जानते हैं तुमने चोरी नहीं की, इसलिए हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। हम जादुई सोने और चांदी के लहंगे हैं। हम उनकी मदद करते हैं जिनके साथ अन्याय हुआ हो, और हमने देखा तुम्हारे साथ किस तरह बुरा बर्ताव हुआ। तुम पर किसी ने भी भरोसा नहीं किया। क्या सच में? इसका मतलब आप सबको बताएंगे कि मैं चोर नहीं हूँ और फिर सब मुझसे बात करने लगेंगे? अनन्या, तुम इसकी बिल्कुल फिक्र मत करो। ये सब जानते हैं कि हम उन्हीं की मदद करते हैं जो गलत नहीं होते, और हमारे मदद करने से ये पूरा परिलोक समझ जाएगा कि तुम चोर नहीं हो और तुमने कोई चोरी नहीं की। जादुई लहंगे, आप मेरी क्या मदद करोगे? ये कहकर अनन्या उन जादुई लहंगों के पीछे जाने लगती है और वो जादुई लहंगे अनन्या को एक खाली जगह पर ले आते हैं और अपने जादू से अनन्या के लिए एक सोने और चांदी से बना घर बना देते हैं, जिसे देखकर अनन्या बहुत हैरान होती है। ये तो सोने और चांदी का घर है। हाँ अनन्या, और ये घर तुम्हारा है। ये सोने और चांदी से बना है। इतना ही नहीं, इस घर में ढेर सारा सोना चांदी है, जिससे तुम्हें कभी भविष्य में काम करने की जरूरत नहीं होगी। अब तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो। शुक्रिया जादुई लहंगे, मेरी इतनी मदद करने के लिए। अब सबको ये यकीन हो जाएगा कि मैं चोर नहीं हूँ और मैंने कोई चोरी नहीं की थी। हाँ अनन्या, और तुम हमेशा ऐसे ही ईमानदारी से काम करना, अंत में सब अच्छा होगा। सुबह जब सभी परियां अनन्या को उन जादुई लहंगों के साथ देखते हैं तो वो सब समझ जाते हैं कि अनन्या चोर नहीं थी और अब उन्हें पछतावा होता है, और अनन्या अब परिलोक की सबसे अमीर परी बन चुकी थी।